शानदार सा यखनी का पुलाव जो कि है बिल्कुल ये मेरी इन्वेंशन, मेरी रेसिपी। किस तरीके से मैं ये मज़ेदार सा यखनी का पुलाव बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करके बनाती हूँ। इसका जो एक फ्लेवर उठता है ना, वो क्या फ्लेवर उठता है वो तो आपको तभी पता चलेगी जब आप कंप्लीट मेरे साथ देखेंगे, तभी आपको आइडिया होगा। और जब आप इसको बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया होगा कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है और इसमें मैंने कितने बेसिक लेवल के स्पाइसेस ऐड किए। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये यखनी का पुलाव जो है वो बनने वाला है। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही शानदार सा परफेक्ट सा जो है यहाँ पे बोन का जो है बीफ ले लिया है, जो कि है वेट में अगर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट जो है ½ kg होगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ज़्यादा। और इसमें जो है मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून नमक। इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो अभी मैंने नमक को थोड़ा कम ही रखा है, बाद में देखते हैं। और साथ ही जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पे पानी जितना रिक्वायर्ड है गोश्त गल जाने में, कि गोश्त जितने पानी में गल जाए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 ग्लास जो है पानी ऐड किया है। अभी यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और एक बॉयल आने दूँगी। देखिए यहाँ पे गोश्त में एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अभी इस स्टेज पे मैं इसको कर दूंगी यहाँ पे कवर और गोश्त गल जाने तक इसको पकने दूंगी मैं। चलें जी, इसको कर देते हैं यहाँ पे कवर। यहाँ पे गर्म हो चुका है और मैं इसमें ऐड करूंगी कुकिंग ऑयल, जो कि मैं ऐड करूंगी इसमें ½ कप। वो गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे जो गोश्त गला के रखा हुआ था उसको मैंने अलहदा कर लिया, यखनी को अलहदा कर लिया। तो गले हुए जो गोश्त है सिर्फ बोटियाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इनको जो है सिर्फ चंद मिनट जो है मैं 1 से 2 मिनट इसमें जो है मिक्स करूँगी, इसको फ्राई करूँगी। अब यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने आधी प्याली जो है वो ले ली है दही, चली जाएगी इसमें पूरी दही। इसके साथ ही इसमें 3 अदद टमाटर जिन्हें मैंने यहाँ राउंड में कट कर लिए हैं, मीडियम साइज़ के ये 3 टमाटर थे, इसे जो है मैं कर देती हूँ इसमें ऐड। और अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे साबुत मसाले, जिसमें जाएगा यहाँ पे जो कि पुलाव की जान होती है 3 अदद तेज पत्ता, 3 अदद देखिए सिनेमन स्टिक्स मतलब कि दालचीनी मैंने ली हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे देखेंगे देख लें मसाले और स्क्रीन पे ही वो लिखे हुए आ रहे होंगे। 4 अदद जो है बड़ी इलायची, 25 जो है मैंने ले ली है काली मिर्चें, 12 अदद लौंग और 1 से 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। चलिए जी, साबित गरम मसाले चले गए। इसके साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच जायफल और जवैत्री का मैंने पाउडर, आधी चाय का चम्मच जायफल, आधी चाय का चम्मच मैंने ले ली थी जवैत्री, दोनों को पाउडर बना लिया, वो ऐड किया है। साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने लिया था सौंफ, 1 खाने का चम्मच धनिया और 6 अदद हरी इलायची, इसको मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिया है यहाँ पर, वो ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, जो कि मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी आपको मसाला किचन के चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पे इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करने वाला यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे चिकन क्यूब, जो कि मैं 1 अदद इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले ली थी 8 बड़ी हरी मिर्चें, जिसे मैंने यहाँ पे बारीक जो है चॉप्ड कर लिया है, वो चली जाएंगी। अब आते हैं हरे मसालों की तरफ, जिसमें यहाँ पे मैंने कॉटर गड्डी जो है पुदीने की कट करके रखी हुई थी, कॉटर गड्डी मैंने हरे धनिए की कट करके रखी हुई थी और 4 अदद यहाँ पे बड़ी हरी मिर्चें साबित, ये चली जाएगी। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें नमक। अभी जो है मीडियम हाई फ्लेम पे बस इसे मैं 1 से 2 मिनट अगेन जो है थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ताकि मसाले जो है आपस में मिक्स हो जाए। यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो गोश्त की यखनी थी उसको मैंने रखा हुआ था यहाँ पे, और मैं उस पूरी यखनी को जो है इसमें कर देती हूँ ऐड, जो कि तकरीबन 1.5 गिलास के करीब जो है अब यखनी मेरे पास स्टॉक जो है गोश्त का बचा होगा। इसको जो है फ्लेम को फुल रहने देते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर बासमती राइस जो कि ½ kg है, इसको जो है मैंने भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले, और इसको जो है मैं पूरा कर देती हूँ इसमें ऐड। चलिए, इतना पानी जो है इनफ है, नमक भी सेट है। अभी जो इसको जो मिक्स करती हूँ, देखिए बस आधी इंच जो है पानी ऊपर है। जैसे कि मैं जब भी पुलाव और बिरयानी बनाती हूँ, मैं जब आपसे हमेशा ये ट्रिक जो है शेयर करती हूँ, बस सिर्फ ½ इंच जो पानी है ऊपर होना चाहिए और वही है। तो अब चले मैं इसको कवर करके फुल हीट पे रहने देती हूँ पानी खुश्क होने तक। देखें जो लगे हैं 10 to 15 मिनट्स और पानी जो है वो ड्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं इसको रखूँगी दम पे। उससे पहले जो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे करूँगी इसमें ऐड, तो चलें फिर वो मैं करती हूँ आपसे शेयर। मैंने यहाँ पे जो है 1/4 टीस्पून ले लिया था फूड कलर, उसमें जो है ½ टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड किया, मतलब केवड़ा एसेंस ऐड किया। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप वाटर 1 टीस्पून ऐड कर दें, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने जो है यहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर रेडी कर लिया। उसको जो है मैंने पुलाव के ऊपर लगा दिया है। साथ ही जो है 4 हरी मिर्चें ऐड करूँगी, और यहाँ पे मैंने 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने ब्राउन करके रख ली थी, और उसी के ऑयल में जो है मैंने यहाँ पुलाव को कुक किया है। वो ब्राउन की हुई प्याज जो है इसमें ऐड करके इसको
ये स्प्रिट कर देती हूँ यहाँ पर। चले जी, ये जो है मैं कर रही हूँ इसको ऐड, और अब मैं इसको कवर करके कुक होने दूंगी यहाँ पे 20 मिनट, जिसमें से 6 मिनट्स मैं रखूँगी इसको फुल हीट पे। उसके बाद मैं बिल्कुल स्लो हीट पे इसको कर दूँगी और रहने दूँगी 15 मिनट्स। यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा जो है यखनी का पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है, और खुशबू तो इतनी शानदार उठ रही है कि क्या ही कहूँ मैं। दाने देखें बिल्कुल अलग अलग, और कितना ज़्यादा ये यहाँ पे जायका दे रहा है। मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी जो है पसंद आई है तो उसे आप प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मस्तारा किचन और मस्तारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।